हेलो स्टूडेंट्स, अब आप दी होम कमिंग का थर्ड पार्ट देखिए। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मनुष्यों की व्यवहारिक दुनिया में या मनुष्यों की इस व्यवहारिक दुनिया में देयर इज नो वर्स नॉइसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। देयर इज नो वर्स नॉइसेंस। वर्स ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स और वर्स्ट होती है, तो ये वर्स कंपैरेटिव डिग्री है और इसका मतलब होता है ज़्यादा बुरा। नॉइसेंस माने परेशान करने वाला, दुखदाई। देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, यानी मनुष्यों की इस व्यवहारिक दुनिया में 14 वर्ष की उम्र के एक लड़के से ज़्यादा दुखदाई प्राणी और कोई नहीं होता है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, ना ही वह अधिक शोभनीय होता है, देखने में अच्छा होता है, नॉर यूजफुल, और ना ही वह कोई लाभदायक होता है, उपयोग में आने वाला होता है। कौन? एक 14 वर्ष का लड़का। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। इम्पॉसिबल असंभव, शोअर बौछार करना, अफेक्शन स्नेह, यानी उसके ऊपर स्नेह की बौछार करना असंभव है, जैसा कि एक छोटे लड़के पर किया जाता है। यानी एक 14 वर्ष के लड़के के ऊपर स्नेह की बौछार करना असंभव है, जितना कि एक छोटे लड़के पर किया जाता है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा ही रास्ते में आ जाता है, यानी अड़चन पैदा करता है। वह हमेशा ही अड़चन पैदा करता है। इफ़ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डिश लिस्प, तो ही इज़ कॉल्ड ए बेबी। यदि वह एक चाइल्डिश का मतलब बचकाने या बच्चों जैसे, लिस्प का मतलब तुतलापन, यदि वह एक बच्चे जैसे तुतलापन के साथ बोलता है तो ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, तो उसे एक बच्चा कहकर पुकारा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, और यदि वह एक बड़े लोगों के अंदाज में, ग्रोन अप वे का मतलब बड़े लोगों के अंदाज में जवाब देता है, तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब असभ्य होता है, तो उसे असभ्य कहकर पुकारा जाता है। यानी यदि वह एक बड़े व्यक्ति के लहजे में जवाब देता है तो उसे असभ्य कहकर के पुकारा जाता है। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, वास्तव में कुल मिलाकर के उसके द्वारा कही हुई सभी बातें, इज रिसेंटेड, ये बुरा लगने वाला, रिसेंटेड बुरा लगने वाला, ये सारी क्या होती हैं? बुरा लगने वाली होती हैं। यदि कुल मिलाकर के उसके द्वारा कही गई हर चीज़ या कही हर बात बुरा लगने वाली होती है, देन तब ही इज़ एट दी अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, तब वह अनाकर्षक, अट्रैक्टिव का अपोजिट है अट्रैक्टिव, आकर्षक, अनअट्रैक्टिव का मतलब अनाकर्षक, ग्रोइंग एज बढ़ती हुई उम्र, वह अनाकर्षक होता है और बढ़ती हुई उम्र में होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ इंडिसेंट हेस्ट, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स, वह अपने कपड़ों से उसका विकास बाहर हो जाता है। विथ इंडिसेंट हेस्ट का मतलब अशोभनीय जल्दीबाजी से या तेजी से, यानी अशोभनीय तेजी से उसका विकास उसके कपड़ों से बाहर झांकता है, बाहर चला जाता है। देखा होगा आपने, जो 14 वर्ष के आसपास के जो बच्चे होते हैं उनके कपड़े या तो उनमें बेढंगे लगने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसका हाथ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसके पैर जो है ज़्यादा बड़े हो गए हैं। कपड़ों के हिसाब से उनका विकास कुछ अशोभनीय जल्दीबाजी के साथ आगे बढ़ता है। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी आवाज़, हॉर्स का मतलब कर्कश, रूखी, ग्रोज, हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी आवाज़ कर्कश हो जाया करती है, रूखी हो जाया करती है। एंड ब्रेक्स, और टूटी फूटी हो जाती है। एंड क्यूवर्स, और कपकपाती भी है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका चेहरा अचानक नुकीला हो जाता है, कड़क हो जाता है। एंगुलर, नुकीला या कड़क। एंड अनसाइटली, और देखने में अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ईजी आसान,
एक्सक्यूज़ का मतलब क्षमा करना, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब कमियाँ, गलतियाँ, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब पहले बचपन की, यानी बचपन में जो पहले की होती हैं, यानी प्रारंभिक बचपन की गलतियों को क्षमा करना आसान है, बट लेकिन इट इज़ हार्ड टू टोलरेट। टोलरेट का मतलब सहन करना। इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेज इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन इट इज़ हार्ड, यह कठिन है, टू टोलरेट सहन करना। इवन अनअवॉइडेबल का मतलब जिससे बचा ना जा सके, यानी स्वाभाविक भी कह सकते हैं आप। लैप्सेस का मतलब गलतियों को। इन ए बॉय ऑफ 14 यानी 14 वर्ष के लड़के में जो स्वाभाविक गलतियां हैं उसको भी सहन करना आसान नहीं होता, यानी कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। लड़का स्वयं कष्टपूर्ण ढंग से संकोची हो जाता है, ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है। संकोची वही होगा जो बुद्धिमान होता है, जो सोचता है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। When he talks with elderly people, जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो he is either unduly forward, तो वह या तो, either का मतलब या तो, unduly का मतलब कहना चाहिए अनुचित ढंग से, फॉरवर्ड आगे बढ़ जाता है। तो जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो वह अनुचित ढंग से, अनावश्यक ढंग से आगे बढ़ जाता है, और या एल्स सो अनड्यूली शाई, या इतना अधिक अनावश्यक रूप से, अनुचित रूप से शर्मिला हो जाता है। शाई का मतलब शर्मिला। दैट ही अपीयर्स असेम्ड, कि वह ऐसा लगता है या वैसा प्रतीत होता है कि वह शर्मिला हो। ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब उत्पत्ति, कि ऐसा लगता हो जैसे उसके अपने अस्तित्व पर ही शर्म आती हो। ऐसा प्रतीत होता है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने ही उत्पत्ति पर, यानी अस्तित्व पर शर्म आती हो। येट फिर भी, इट इज़ एट दिस वेरी एज, फिर भी यह वही उम्र है। वैन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, यानी उसके अंतर हृदय में, ए यंग लैड मोस्ट क्रैप्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, यानी फिर भी यह वही उम्र है जब एक नवयुवक लड़के में सबसे अधिक तरसन, यानी सबसे अधिक, ये क्रेप्स का मतलब तरसना होता है, फॉर रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, एंड लव का मतलब स्नेह। जब उसके हृदय में, यानी अंतर हृदय में, किसके, एक नवयुवक लड़के के अंतर हृदय में सबसे अधिक पहचान और प्रेम के लिए तरसता है, प्रेम और पहचान के लिए क्या करता है, इच्छा रखता है, तड़पता है। एंड यानी वो चाहता है कि लोग उससे प्रेम करें और स्नेह करें। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और वह एक समर्पित गुलाम बन जाता है। डिवोटेड का मतलब समर्पित, स्लेव का मतलब गुलाम, और वह एक समर्पित गुलाम बन जाता है ऑफ एनीवन, किसी भी व्यक्ति का, हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके प्रति विचार दिखलाता है या प्रदर्शित करता है। शो का मतलब प्रदर्शित करना, दिखलाना, यानी वह एक उस व्यक्ति का या किसी भी एक व्यक्ति का समर्पित गुलाम बन जाता है जो उसके प्रति अपने विचारों को या स्नेह को दिखलाता है। बट लेकिन none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence। बट लेकिन none dare, कोई भी साहस नहीं करता, ओपनली लव, खुले रूप से प्रेम करने के लिए हम उसको, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे खुले रूप से प्रेम नहीं करता है। फॉर, क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड, क्योंकि उसको माना जाएगा एज अनड्यू इंडल्जेंस। अनड्यू जो सही ना हो, गलत, इंडल्जेंस का मतलब लत, क्योंकि उसको एक गलत लत माना जाएगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए, बैड फॉर दी बॉय, और उसको लड़के के लिए भी बुरा माना जाएगा। सो इसलिए वाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, स्कोल्डिंग का मतलब डांटना और चाइडिंग का मतलब फटकारना। इसलिए जहाँ तक डांटने और फटकारने की बात है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह एक
आवारा कुत्ते की तरह बन जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया है। यानी वह एक ऐसे आवारा कुत्ते की तरह बन जाता है जिसका मालिक कहीं खो गया हो।